बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन। नाजरीन, नफ़रतों का अख्ताम हुआ, मोहब्बतें, क़ुरबतें, चाहतों का आगाज़ हुआ। जो नफ़रतें और जो जहर का बीज 1971 में बोया गया था वो आखिरकार ख़त्म हुआ, उसका अख्ताम हुआ, जिसको देखकर दुश्मन के तन बदन में आग लग गई है। इसी तरह का एक वाक़या अभी लेटेस्ट हुआ है कि पाकिस्तान का एक कार्गो जहाज़ बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ, जो कि खैरियत से वहाँ पहुँच गया है, जिसको देखकर इंडिया को बेचैनी हो गई है, पेट में दर्द होना शुरू हो गया है कि हम पहले ही एक दुश्मन था पाकिस्तान और अब बांग्लादेश हो गया है और हम दो महाज़ों पे एक साथ नहीं लड़ सकते, ऐसा कहना है इंडियन मीडिया का। आइए नाज़रीन, वीडियो की जानिब चलते हैं और उनका रिएक्शन देखते हैं। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध ने पाकिस्तान की ओर से बांग्लादेश को काफी जख्म दिए थे। उसके बाद से ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते कुछ बन नहीं पाए, लेकिन अब यूनुस सरकार इसे भी बदल रही है। पिछले ही हफ्ते पाकिस्तान का एक मालवाहक जहाज बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पहुंचा। ये दोनों देशों के बीच पहला समुद्री संपर्क था। कराची से आए जहाज ने बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर माल उतारा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधा समुद्री संपर्क एक ऐतिहासिक बदलाव साबित होगा। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के इस फैसले का प्रभाव भारत पर जरूर पड़ेगा। 182 मीटर लंबा कंटेनर शिप युआन शियांग फाजान कराची से चटगांव के लिए निकला था। इसने 11 नवंबर को सारा माल उतारा। न्यूज एजेंसी एएफपी ने चटगांव बंदरगाह अधिकारियों के हवाले से ये बताया कि जहाज पर पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के आया हुआ माल लदा हुआ था। इसमें बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल के साथ साथ खाद्य पदार्थ भी शामिल थे। पाकिस्तानी माल पहले फीडर नावों के जरिए बांग्लादेश तक पहुंचता था, मतलब माल श्रीलंका, मलेशिया या फिर सिंगापुर होते हुए बांग्लादेश तक आता था। हालांकि सितंबर में यूनुस सरकार ने पाकिस्तान माल के आयात पर बंदिशों में ढील दे दी। पहले माल आने पर इसके सामने से सर्वे किया जाता था, उसका निरीक्षण किया जाता था, लेकिन सीधे समुद्री लिंक स्थापित कर यूनुस सरकार पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहती है। क्या बांग्लादेश की जनता पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध स्वीकार कर लेगी? वही पाकिस्तान जिसकी फौज कोई 5 दशक पहले बांग्लादेश में कत्लेआम मचा रही थी। 30 लाख से ज्यादा लोग जब मारे गए थे और हजारों महिलाओं का बलात्कार हुआ था। 1971 की जंग में भारत ने बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की थी और तब पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने जाने वाला बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान के साथ 9 महीने के युद्ध के बाद एक आजाद राष्ट्र बना था। युद्ध के बाद बने बांग्लादेश में पाकिस्तान के लिए प्रेम कभी नहीं रहा। रहमान की अवामी लीग का केंद्रीय राजनीतिक एजेंडा ही यही था कि क्रूर युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए न्याय की मांग करना। ऐसे में भारत पहले से ही पाकिस्तान से चलने वाली आतंकी ट्रेनिंग कैंपों और नारकोटिक्स ट्रेड से परेशान है। इस्लामाबाद और ढाका की बढ़ती नजदीकियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और भी ज्यादा चिंता का विषय बन सकती हैं। आईएसआई इन नजदीकियों का फायदा उठाकर क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश कर सकता है और पहले भी बांग्लादेश के जरिए भारत में खलबली मचाने की कोशिश होती रही है। हसीना सरकार के साथ बेहतर संबंधों के चलते भारत अभी तक चटगांव बंदरगाह पर आईएसआई की गतिविधियों पर नजर रखता आया था, जहां 2004 में चीनी गोला बारूद के करीब 1500 बक्से जब्त किए गए थे। इस खेप की कीमत तकरीबन 4 से 5 और 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। कथित तौर पर आईएसआई इस खेप को भारत में प्रतिबंधित संगठन यूएलएफए यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन यूनुस कहते हैं कि सरकार बदलने के बावजूद ढाका और नई दिल्ली के रिश्ते बेहद करीबी बने रहेंगे। अब देखना यह अहम होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते अगर ज्यादा बढ़ते हैं तो भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्या अलगाववाद। मोहम्मद यूनुस के हाथों में बांग्लादेश की कमान जाने के बाद अब एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल बांग्लादेश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तानी कार्गो जहाज बांग्लादेश पहुंचे हैं। 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक रिश्ते देखने को मिले हैं। बीते हफ्ते कराची से चला एक जहाज बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर जाकर रुका, जो दिखाता है कि हमेशा दुश्मन की तरह रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच समुद्री रिश्ते अब स्थापित हो गए हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के साथ अपने रिश्ते आगे बढ़ा रही है और बांग्लादेश की विदेश नीति में एक अहम बदलाव ये ला सकता है। हालांकि इस बीच सवाल ये भी है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। दरअसल बीते कुछ महीनों में बांग्लादेश में जैसे हालात बने और जिस तरीके से तख्ता पलटकर शेख हसीना को सत्ता से हटाकर मोहम्मद यूनुस के हाथों में सरकार की कमान सौंप दी गई, उस बात से
ये बात साफ थी कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस सरकार में आने से पहले कई बार अपने भारत विरोधी बयानों की वजह से चर्चाओं में रहे थे। ऐसे में ये बात तो साफ हो गई थी कि वो आने वाले समय में जो फैसले लेंगे वो चीन और पाकिस्तान के समर्थन में होंगे। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी के बाद ये पहली बार है जब पाकिस्तान का एक कार्गो जहाज बांग्लादेश के तट पर रुका है। दोनों देशों के बीच समुद्री संबंध स्थापित होने के बाद भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने भारत बांग्लादेश संबंधों और द्विपक्षीय व्यापार पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग बहुआयामी है और इसे किसी एक एजेंडे तक सीमित नहीं रखा जा सकता। आपको बताएं तो इसी साल 5 अगस्त को छात्र आंदोलन की वजह से शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ जिसमें पाकिस्तान के साथ अपने ऐतिहासिक रूप से खराब रिश्तों को सुधारने की कोशिश की है। मोहम्मद यूनुस की सरकार शेख हसीना को शरण देने को लेकर लगातार भारत से नाराज रही है। जी नाजरीन, आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन सुना, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को तो ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान नवीद अहमद को इजाज़त दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नई आने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।